ऑर्डर कुछ नया नहीं है, वो सिर्फ याद दहानी है। जो हमारी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके पास लाजमन कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि गाड़ी की फ़िटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उनके पास एक वैलिड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनके पास एक कमर्शियल परमिट होना चाहिए। इन सब डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो गाड़ी है वो रोड पे नहीं चल सकती। ड्राइवर इग्नोर करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को और फिटनेस या इंश्योरेंस या परमिट के बगैर रोडों पे चल। ऑर्डर कुछ नया नहीं है, वो सिर्फ याद दहानी है। जो हमारी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके पास लाजमन कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रोड पे चलने से पहले, जैसे कि गाड़ी की फ़िटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शंस उनको हर 6 महीने बाद सर्टिफाई करता है। उनके पास एक वैलिड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनके पास एक कमर्शियल परमिट होना चाहिए। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो गाड़ी है वो रोड पे नहीं चल सकती है। तो हमने देखा है कि अक्सर कई केसेस में कि ये ड्राइवर इग्नोर करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को और फिटनेस या इंश्योरेंस या परमिट के बगैर रोडों पे चलती हैं। तो उसमें क्या है कि रोड एक्सीडेंट जो है, फेटल एक्सीडेंट्स कभी होते हैं। तो एक तो हमारी रोड ये एक्सीडेंट रिस्क्स की जो हमारे एफ़र्ट्स हैं वो रेगुलरली लेते हैं, लेकिन एक कुदरत का निज़ाम है, एक्सीडेंट होते हैं। हमारी कोशिशों के बावजूद भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, जो पैसेंजर इस गाड़ी में होता है दे नॉट एबल टू क्लेम इंश्योरेंस, ठीक है। तो उसमें जो आफ्टर एक्सीडेंट जो फिर बाकी प्रोसेसेस हैं उनमें बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हम तमाम जो हमारे कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता हैं, वो चाहे टैक्सी ओनर हो या बस ओनर हो, कोई भी गाड़ी या ऑटो वाला हो, उनसे गुजारिश है कि अगर उनकी फ़िटनेस गाड़ी की एक्सपायर होती है वो बाज़ाब्ता अपने वक्त पे फ़िटनेस को रिन्यू करें, परमिट को रिन्यू करें। ये सब सर्विसेज ऑनलाइन हैं। फ़िटनेस के लिए गाड़ी को चेक के लिए आना होता है, उसके भी जितने पैरामीटर्स हैं वो ड्राइवर साहिबान को पता होते हैं कि फ़िटनेस के लिए कौन से पैरामीटर्स वहाँ देखे जाते हैं। तो वो उसका पहले ही अपने असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट करके भी आ सकते हैं, ताकि उनको दोबारा नहीं आना पड़े बोर्ड पे। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि गाड़ी बोर्ड पे आती है, उसका साइड शीशा नहीं है या टायर ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो उस वजह से उसको दोबारा फिर उसको वापस भेजते हैं हम कि ये चेंज करके और फिर दोबारा बोर्ड पे आना पड़ता है। तो आपके ज़रिए से ये भी गुजारिश करूँगी ड्राइवर साहबान पहले ही अपनी थोड़ी सेल्फ असेसमेंट करके रखें कि क्या गाड़ी रोड वर्दी है, उसके लिए क्या करना चाहिए उसको गाड़ी के लिए। वो सब चीज़ें मुकम्मल करके हमारे बोर्ड पे आए, फ़िटनेस होगी और फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट जो हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लिए बगैर रोड पे नहीं चलें। तो उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं किया हम लोगों ने। देखिए, ये गाड़ियाँ जो भी अगर रोड पे कोई गाड़ी चलती है ये इलीगल है, ठीक है। एनफोर्समेंट टीम हमारी रोज़ होती है, या हमारे जो ट्रांसपोर्ट ये ट्रैफ़िक के जो अमला है ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट का, तो ट्रैफ़िक पुलिस के लोग इनको हमेशा चालान वालान वो प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अगर पहले ही ड्राइवर साहिबान इस चीज़ को लेके अवेयर रहें तो शायद एनफोर्समेंट की फिर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनके लिए हम जो भी बाकी सर्विसेज हैं वो हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो जनरली इन गाड़ियों को रोड पे नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर पाई गई रोड पे तो इसमें बाज़ाब्ता और बहुत जुर्माना होता है। सर, ओवरलोड को लेकर लोगों की शिकायत है, तो उस पर मतलब आप क्या कुछ कर रहे हैं? ओवरलोड में देखिए, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है और किसी हद तक मिसमैनेजमेंट भी है। सिटी में से हमारे इंटरवेंशंस होती रहती हैं। अभी आपने देखा हम स्मार्ट सिटी की बसेस को लेके ही मीटिंग से बाहर आए, तो उसमें हमने कैमरास इंस्टॉल किए जिसमें ओवरलोडिंग का भी एक चेक होता है। इसके बावजूद हमारे पास ओवरलोडिंग की शिकायतें आती हैं, तो उसमें हम रूट रैशनलाइजेशन या गाड़ियों की रैशनलाइजेशन उन रोड पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पीछे सौरा से शिकायत आई, ओवरलोडिंग होती है, हमने और गाड़ियाँ लगा दी। ओवरलोडिंग तभी होती है जब गाड़ियाँ कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, किसी खास वक्त पे। ये कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पे, जो दफ्तर क्लोजिंग टाइम होता है उस टाइम होते हैं। तो हम ऑगमेंट करते रहते हैं, हर एक रूट पे गाड़ियाँ और डालते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर कहीं शिकायत, मैं जनरली देखता हूँ, मुझे वीडियोज़ आते हैं जी यहाँ ओवरलोड था, वहाँ ओवरलोड था, बट उसमें वो स्पेसिफाई नहीं होता कि किस गाड़ी में ओवरलोड था, ताकि हम कोई कार्रवाई कर पाएँ। क्योंकि हमारा भी हर जगह हर वक्त पे रहना पॉसिबल नहीं है, अमला कम है, लोग भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के साथ साथ
اگر وہ اس گاڑی کا نام نشان بھی دیں گے ہمیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں جہاں ہمیں لوگ بھی مدد کریں.